इंडिया में इससे पहले कोई भी सुपर हीरो नहीं था। जो मार्वल और डीसी के काफी सुपर हीरोज फिल्मों के द्वारा हमारे सामने आए और फिर बातें शुरू हुई शक्तिमान पर फिल्म बनने की। इंडिया की ऑडियंस भी डिमांड कर रही थी कि इंडिया में भी सुपर हीरो मूवीज बने। क्रिश को भी लोगों ने सराखों पर बिठाया कि भारत का पहला सुपर हीरो शक्तिमान कहीं हो गया। ऐसा कौन सा एक्टर होगा जो शक्तिमान और गंगाधर दोनों का किरदार अच्छी तरह से निभा पाए। रोस्टिंग की वीडियो बन जाएगी। पर फिल्म इंडस्ट्री में अभी के समय में कोई एक्टर है जो शक्तिमान और गंगाधर दोनों का कैरेक्टर काफी अच्छी तरह से प्ले कर सकता है, तो वो सिर्फ एक ही है। ये क्या है कि मुकेश खन्ना जी आखिर चाहते क्या है? ईगो कहा जाता है, ये उनका अहंकार है। हम सब शक्तिमान को बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। जैसे कहा जाता है कुछ बातें बताने की होती है, कुछ बातें छिपा रखने की। अभी तक किसी करवट पे नहीं बैठा है। तो बात तो जमाने की है जब भारत के मैक्सिमम घरों में वो CRT ट्यूब वाले यानी कि कैथोड रे ट्यूब वाले टेलीविजन हुआ करते थे और इन टेलीविजन पर सिर्फ एक ही चैनल आता था, DD नेशनल। काफी कम घरों में केबल नेटवर्क हुआ करते थे। सितंबर 1997 टेलीविजन पर रिलीज होती है एक सुपर हीरो सीरीज, नाम शक्तिमान। 90s की जनरेशन के लिए शक्तिमान एक ट्रीट की तरह था और ये ट्रीट उन्हें मिलती थी हर रविवार दोपहर 12 बजे। इंडिया में इससे पहले कोई भी सुपर हीरो नहीं था। 90s की जनरेशन के लिए सुपर हीरोज सिर्फ कॉमिक्स तक ही लिमिटेड थे, वो भी विदेशी सुपर हीरोज। और इस जनरेशन ने सुपर हीरोज को लड़ते हुए, उड़ते हुए, फाइट करते हुए, मैजिक करते हुए सिर्फ कॉमिक्स में ही देखा था। ऐसे समय में भीष्म इंटरनेशनल हमारे सामने लेके आया था एक सुपर हीरो सीरीज शक्तिमान, स्टारिंग मुकेश खन्ना एज शक्तिमान एंड गंगाधर। शक्तिमान सीरियल का हर कैरेक्टर फेमस था। शक्तिमान और गंगाधर के अलावा शक्तिमान की गर्लफ्रेंड गीता विश्वास, शक्तिमान का सबसे बड़ा दुश्मन सम्राट किल्विश के साथ ही जयकॉल, कपाला, बिल्ली, इलेक्ट्रोमैन, रोहाक्शीन्स, ये सारे कैरेक्टर्स इस सुपर हीरो सीरीज का हर एक विलन सब काफी फेमस थे। शक्तिमान सीरियल के फैंस सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी थे। हो सकता है कि आज की जनरेशन जब शक्तिमान के एपिसोड्स देखती हो तो उसके VFX देख के हंस देती हो, लेकिन हमसे पूछिए, 90s की जनरेशन से पूछिए कि शक्तिमान सीरियल उनके लिए क्या था। 2005 में शक्तिमान सीरियल खत्म हो गई। 90s की जनरेशन काफी निराश हो गई और खत्म तो होनी ही थी। सम्राट किल्विश का पूरी दुनिया में अंधेरा कायम करने का सपना चूर चूर हो गया था, क्योंकि शक्तिमान ने हर तरफ पुण्य का उजाला कर दिया था और इसीलिए 2005 में शक्तिमान सीरियल खत्म हो गई। लेकिन फिर भी 90s की जनरेशन तो निराश हो गई थी। अब 90s की उस जनरेशन को खुश करने के लिए भीष्म इंटरनेशनल और मुकेश खन्ना ने एक और सुपर हीरो सीरीज बनाने की कोशिश की, जिसका नाम था आर्यमान। बट अनफॉर्चुनेटली वो सुपर हीरो सीरीज नहीं चल पाई। शक्तिमान की सक्सेस के बाद टीवी पर और भी सुपर हीरो सीरीज आई, जिसमें से एक थी जूनियर जी, जो कि एक चाइल्ड सुपर हीरो सीरीज थी। एक और सुपर हीरो सीरीज आई थी जिसका नाम था कर्मा। लेकिन ये दोनों सुपर हीरो सीरीज शक्तिमान जितनी फेमस नहीं हो पाई। इसी बीच मार्वल और डीसी के काफी सुपर हीरोज फिल्मों के द्वारा हमारे सामने आए और फिर बातें शुरू हुई शक्तिमान पर फिल्म बनने की। मार्वल और डीसी अपनी नए फिल्मों के साथ अपने नए सुपर हीरोज को लॉन्च कर रही थी। ये सारी सुपर हीरो फिल्म्स इंडिया में भी रिलीज हुआ करती थी और इसीलिए इंडिया की ऑडियंस भी डिमांड कर रही थी कि इंडिया में भी सुपर हीरो मूवीज बने। और इंडिया की ऑडियंस के सामने सिर्फ एक ही सुपर हीरो था और वो था शक्तिमान। इंडिया की ऑडियंस चाहती थी कि जैसे टीवी का पहला सुपर हीरो शक्तिमान था, उसी तरह फिल्मों के द्वारा भी शक्तिमान ही इंडिया का पहला सुपर हीरो हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्च 2005 को शक्तिमान सीरियल खत्म हो गई और उसके ठीक एक साल बाद यानी कि जून 2006 को भारत के सामने आया उसका फिल्मों द्वारा पहला सुपर हीरो क्रिश, स्टारिंग ऋतिक रोशन एज क्रिश। शक्तिमान की तरह क्रिश को भी लोगों ने सराखों पर बिठाया। क्रिश को भारत में काफी पसंद किया गया और इसीलिए 2013 में डायरेक्टर राकेश रोशन इसका दूसरा पार्ट भी लेके आए, जिसका नाम था क्रिश 3। और इस सुपर हीरो सीरीज का अगला पार्ट यानी कि क्रिश 4 भी जल्द ही रिलीज होने वाला है। लेकिन इसी बीच भारत का पहला सुपर हीरो शक्तिमान कहीं खो गया। लेकिन आज से 2 साल पहले वो बात हो गई जिसका भारत की ऑडियंस को काफी इंतजार था। मुकेश खन्ना जी ने एक टीजर के द्वारा शक्तिमान अनाउंस कर दी। इस अनाउंसमेंट के साथ ही अब बातें शुरू होने लगी कि अब शक्तिमान फिल्म में शक्तिमान का रोल कौन सा एक्टर निभाएगा, क्योंकि मुकेश खन्ना जी की अब एज हो गई है, तो वो कौन सा एक्टर होगा जो मुकेश खन्ना जी को शक्तिमान फिल्म में रिप्लेस कर पाएगा। ऐसा कौन सा एक्टर होगा जो शक्तिमान और गंगाधर दोनों का किरदार अच्छी तरह से निभा पाएगा। अब इस रेस में सबसे पहला नाम सामने आया था ऋतिक रोशन का।
लेकिन क्योंकि ऋतिक रोशन पहले ही एक सुपर हीरो का किरदार निभा रहे हैं तो शक्तिमान की रेस से वो ऑटोमेटिकली बाहर हो गए। फिर सामने आए कुछ और एक्टर्स के नाम, जैसे कि रणवीर सिंह, विद्युत जम्वाल, टाइगर श्रॉफ। वैसे मुकेश खन्ना जी ने तो एक इंटरव्यू में सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार इन सबको पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। वैसे भारत की ऑडियंस भी नहीं चाहती कि शक्तिमान का रोल शाहरुख खान, सलमान खान या अक्षय कुमार में से कोई करे। अब रणवीर सिंह, विद्युत जम्वाल या टाइगर श्रॉफ में से टाइगर श्रॉफ तो पहले ही एक सुपर हीरो कैरेक्टर कर चुके हैं जिसका नाम था फ्लाइंग जट, जिसके बारे में ज़्यादा बात ना करें तो अच्छा है, वरना ये वीडियो टाइगर श्रॉफ और उनकी रोस्टिंग की वीडियो बन जाएगी। तो अब बचते हैं सिर्फ दो एक्टर्स, विद्युत जम्वाल और रणवीर सिंह। लेकिन हाल ही में मुकेश खन्ना जी ने ये क्लियर कर दिया है कि रणवीर सिंह शक्तिमान का कैरेक्टर नहीं निभाएंगे। कुछ दिनों पहले रणवीर सिंह मुकेश खन्ना जी से मिलने भी गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो रणवीर सिंह मुकेश खन्ना जी से शक्तिमान मूवी के बारे में ही बात करने गए थे। इन दोनों के बीच काफ़ी डिस्कशन भी हुई और ऐसा लग रहा था कि अब रणवीर सिंह फाइनली शक्तिमान का रोल प्ले करेंगे। लेकिन रिसेंटली एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना जी ने ये बात क्लियर कर दी कि भले ही रणवीर सिंह एक अच्छे एक्टर है, वो बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक एक्टर भी है, लेकिन शक्तिमान के कैरेक्टर के लिए वो फिट नहीं है। अब जो लोग बात कर रहे हैं कि शक्तिमान के रोल में विद्युत जम्वाल को ले लेना चाहिए, तो उन्हें एक बात समझनी होगी कि शक्तिमान फिल्म में सिर्फ शक्तिमान का कैरेक्टर नहीं करना है। शक्तिमान फिल्म में शक्तिमान से ज़्यादा अगर किसी कैरेक्टर का इम्पोर्टेंस है तो वो है गंगाधर का कैरेक्टर। शक्तिमान का कैरेक्टर निभाने के लिए जितने एक्टिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे कई ज़्यादा एक्टिंग स्किल्स लगेगी गंगाधर का कैरेक्टर निभाने के लिए, और विद्युत जम्वाल ये नहीं कर पाएंगे। भले ही विद्युत जम्वाल शक्तिमान का कैरेक्टर अच्छी तरह से निभा ले, लेकिन विद्युत जम्वाल की एक्टिंग स्किल्स अभी भी उस लेवल की नहीं है कि वो गंगाधर का कैरेक्टर निभा सके। क्योंकि जहाँ शक्तिमान का कैरेक्टर एक सीरियस कैरेक्टर है, वही गंगाधर का कैरेक्टर एक कॉमेडी कैरेक्टर है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसे देखने के बाद ये ना लगे कि ये शक्तिमान हो सकता है, और ऐसा कैरेक्टर मुझे नहीं लगता कि विद्युत जम्वाल कर पाएंगे। तो अब अगर ऐसा है तो वो कौन सा एक्टर होगा जो शक्तिमान में लीड रोल प्ले करेगा? मेरे हिसाब से अगर फिल्म इंडस्ट्री में अभी के समय में कोई एक्टर है जो शक्तिमान और गंगाधर दोनों का कैरेक्टर काफ़ी अच्छी तरह से प्ले कर सकता है, तो वो सिर्फ एक ही है, और वो है रणवीर सिंह। शक्तिमान एक सुपर हीरो सीरीज फिल्म होगी, ये एक फ्रेंचाइजी फिल्म होगी, तो ये फिल्म एक पार्ट में नहीं बल्कि 2 या 3 पार्ट में बनेगी। तो इसीलिए इस फिल्म में शक्तिमान और गंगाधर का कैरेक्टर प्ले करने के लिए एक यंग एंड एनर्जेटिक एक्टर की ज़रूरत होगी, और वो सिर्फ रणवीर सिंह ही है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि रणवीर सिंह ही क्यों रणवीर सिंह ही शक्तिमान और गंगाधर का कैरेक्टर करने के लिए एक फिट एक्टर है? तो इसका जवाब छुपा है रणवीर सिंह ने अब तक की हुई फिल्मों में। बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, लेडीज वर्सेस रिकी बहन, इन फिल्मों में रणवीर सिंह ने सीरियस और इंटेंस रोल किए हैं, जिससे ये साबित होता है कि रणवीर सिंह शक्तिमान का कैरेक्टर काफ़ी अच्छी तरह से निभाएंगे। उसी तरह बैंड बाजा बारात और जय भाई जोरदार जैसी फिल्मों में उन्होंने जिस तरह के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, उससे ये साबित होता है कि वो गंगाधर का कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छी तरह से निभाएंगे। कुछ लोग रणवीर सिंह को जोकर भी बोलते हैं, और वो इसलिए ताकि कभी कभी वो अतरंगी से कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन बात यहाँ पे कपड़े पहनने की या फैशन की नहीं है, बात यहाँ है एक्टिंग स्किल्स की। लोग ये भी कहते हैं कि रणवीर सिंह ओवर एक्टिंग करते हैं, तो अगर रणवीर सिंह ओवर एक्टिंग करते हैं तो फिर ये क्या है? पर मुकेश खन्ना जी ने तो रणवीर सिंह को रिजेक्ट कर दिया है। उनके हिसाब से रणवीर सिंह शक्तिमान के कैरेक्टर के लिए फिट नहीं है। मैं नहीं जान पा रहा कि मुकेश खन्ना जी आखिर चाहते क्या है, मुकेश खन्ना जी आखिर ढूंढ क्या रहे हैं। मुकेश खन्ना जी ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं ये तो वो खुद ही जाने, लेकिन जिस तरह का रोल प्ले करने के लिए वो एक्टर ढूंढ रहे हैं, फिलहाल रणवीर सिंह ही हैं जो इस रोल को निभा सकते हैं। लेकिन अब जब मुकेश खन्ना जी ने रणवीर सिंह को रिजेक्ट कर दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश खन्ना जी को शक्तिमान फिल्म बनानी ही नहीं है। उन्हें शायद ये साबित करना है कि उनके अलावा शक्तिमान का रोल और कोई नहीं निभा सकता। शायद उन्हें ये साबित करना है कि पूरी इंडस्ट्री में ऐसा कोई एक्टर नहीं है जो उनके अलावा शक्तिमान का रोल निभा सकता है, और इसे कुछ नहीं बल्कि ईगो कहा जाता है।
मुकेश खन्ना जी का ये ईगो है, ये उनका अहंकार है जो उन्हें शक्तिमान फिल्म के लिए कोई एक्टर नहीं चुनने दे रहा है, और उनका ये ईगो शक्तिमान फिल्म कभी भी नहीं बनने देगा। एज ऑडियंस हम सब चाहते हैं कि शक्तिमान पर फिल्म बने, हम सब शक्तिमान को बड़े स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है। बात तो तब बनेगी जब मुकेश खन्ना जी अपनी ईगो को साइड में रख के कोई डिसीजन लेंगे। और जिस तरह के स्टेटमेंट्स आजकल मुकेश खन्ना जी दे रहे हैं, जिस तरह की बातें आजकल वो कर रहे हैं, जिस तरह के डिसीजंस आजकल वो ले रहे हैं शक्तिमान को लेके, ऐसा नहीं लगता कि वो चाहते हैं कि शक्तिमान फिल्म बने, क्योंकि मुकेश खन्ना जी का ईगो उनको इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है। मुकेश खन्ना जी का ईगो उनसे कह रहा है कि उनके अलावा इस इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है जो शक्तिमान का रोल प्ले कर सकता है। जैसे कहा जाता ना है, कुछ बातें बताने की होती हैं, कुछ बातें छिपा कर रखने की होती हैं, जिसे वक्त आने पर बताया जाता है। द मोस्ट एनर्जेटिक एक्टर इन द इंडस्ट्री इज रणवीर सिंह। अभी तक ऊंट किसी करवट पे नहीं बैठा है, अभी भी मंथन जारी है। जब ऊंट किसी एक करवट पर बैठ जाएगा मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स वेट। शायद हमारा ये बरसों का इंतज़ार ही बना रहेगा और हम सबको शक्तिमान बड़े स्क्रीन पर कभी देखने नहीं मिलेगा। इसी इंतज़ार के साथ ख़त्म करते हैं आज की ये वीडियो। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।